अस्सलामुअलैकुम कार मैकेनिक्स में खुश आमदीद। आज आपको जो है मेहरान 2017 मॉडल की जो है शॉक्स जो है हम रिप्लेस कर रहे हैं, बैक वाले भी और फ्रंट वाले भी। तो उसकी आपको वीडियो बना के बता रहे हैं। बेसिकली आपको बताना चाहूँगा कि शॉक्स जो हैं अगर बैठ जाते हैं या हिस्सा होता है तो कहाँ पे नुकसान होता है। ये देखिए जी, इस गाड़ी पे 3 से 4 दफ़ा ये वेल्ड करवा चुके हैं, लेकिन इनको इशू नहीं पता चल रहा था। इनकी सस्पेंशन बिल्कुल ठीक थी, सस्पेंशन इनकी ज़बरदस्त थी, सस्पेंशन में कोई इशू नहीं था। लेकिन ये जो फ्रंट शॉक एब्जॉर्बर जिसको कहते हैं, वो हल्का हल्का सैम कर रहा था, जो नज़र भी नहीं आ रहा था कि सैम हो रही है। उसकी वजह से ये क्रैक्स इस वजह से पड़ते हैं। एक तो आप जो टायर होता है, कंपनी कहती है, रिकमेंड करती है कि 12 साइज़ का टायर डालें। आप 13 साइज़ का टायर डालते हैं, उसकी वजह से भी आपकी फ्रंट सस्पेंशन हार्ड होती है, जिसकी वजह से ये जो है आपका फ्रेम क्रैक होता है। और दूसरा ये है कि आपके शॉक्स या बहुत हार्ड हो जाए या बहुत नरम हो जाए, दोनों की वजह से भी जब जर्क लगता है, तेज़ी से नरम होता है, तो यहाँ से क्रैक आ जाते हैं। आपको शॉक की कंडीशन भी बताते हैं कि क्या इशू था। मेरे साथ रहिएगा आप जी। नाज़रीन, आपको मैं बता रहा हूँ, ये बैक के जो हैं शॉक एब्जॉर्बर्स थे मेहरान गाड़ी के, जो आपको मैंने अभी दिखाई है 2017 मॉडल के। ये हमारे साथ मुस्तफ़ा भाई बैठे हुए हैं जो शॉक्स का काम करते हैं, जिनको आप पहले भी वीडियोस में देख चुके हैं, जिन्होंने हमारे चिमटे और कमानियाँ ठीक की थी, इसी गाड़ी की थी बेसिकली। उनसे पूछते हैं कि इस शॉक को क्या इशू है और ये हुआ क्यों है। जी मुस्तफ़ा भाई, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे बताइएगा कि शॉक्स में मसला क्या है और हुआ क्यों है। ये शॉक के जो रॉड है ना, वो टेढ़ा हो गया। ठीक है। इसकी वजह से सारा लोड जो कमानी पे आता था, ठीक है, इस वजह से वो पीछे सारी बुटियाँ वगैरह क्रैक कर देती थी। ठीक है। और गाड़ी में बहुत मसला आता था, पट्टे तोड़ने का खतरा होता है। ठीक है। अच्छा, ये पता कैसे चलता है कि लीक है, क्या होता है इस शॉक में, मुझे काइंडली बताइए। रॉड इधर शॉक बिल्कुल जाम हो गया है, ठीक ना हो गया, अंदर जा रहा है ना बाहर आ रहा है। ठीक है। ठीक है, नया शॉक दिखाइए। ठीक है, ठीक है, नया दिखाइएगा। ये डाल रहे हैं काबली शॉक। ठीक है, ये सही करके घूम रहे हैं, बेहतरीन, ज़बरदस्त। अच्छा, सही शॉक की पहचान मुझे काइंडली बताइएगा। क्या ये घूमता है, दूसरा ये इजीली मूव करता है? नहीं, बिल्कुल जो इजीली मूव करे वो शॉक बिल्कुल ख़त्म होता है। ठीक है। और ये देखें ना, ये आपके सामने शॉक ऐसे चलेगा। ठीक है, मैं ज़रा एंगल बना लूँ प्लीज़, अब बताइएगा प्लीज़। ये चेक करें, ये शॉक, ये जो काबली शॉक है, ये भी 2018 मॉडल गाड़ी है। ठीक है, मतलब कि आप बहुत ज़ोर लगा रहे हैं इसको, इजी नहीं हो रहा। ठीक है, क्योंकि इजी बिल्कुल हो जाए वो फिर शॉक ख़त्म हो जाता है। ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और मुझे ये बताइएगा कि ये मेहरान गाड़ी का जो है ना, इसके शॉक्स जो दोनों पिछले शॉक्स हैं, वो आप कितने के रिप्लेस करके हमारे कस्टमर को देंगे? ये सर, ये पुराने शॉक साथ हम लेते हैं। ठीक है, मजदूरी वगैरह इसके अंदर ही है, लेबर और इसके बुश वगैरह जो फटे हुए हैं। अच्छा, हमारे कस्टमर्स जो वीडियो देख के आएंगे, खासकर उनके लिए आप क्या करेंगे वो मुझे बता दीजिएगा कि उन्हें डिस्काउंट कितना मिलेगा? सर, क्योंकि हमें तकरीबन 200 रुपया बचते हैं फ्री शॉप। अच्छा, मतलब ये नॉर्मल आपका रेट है कि इससे मतलब आप कम नहीं कर सकते? क्योंकि इसकी हम वारंटी देते हैं। अच्छा, आप वारंटी भी देते हैं? 3 माह की वारंटी देते हैं। ठीक है। 3 माह के अंदर शॉक लीक हो जाए, ख़राब हो जाए, रॉड टेढ़ा हो जाए, हम उसी पैसों में वापस करें। चलें, बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा भाई, आप काम करें। अच्छा नाज़रीन, अब आपको जो क्रैक हुई थी वो मेहरान जिस वजह से, वो आपको बताता हूँ। ये इसका फ्रंट शॉक है। हमारे अदीब भाई हमारे साथ खड़े हैं, इन्होंने जो है फ्रंट शॉक खोल दिया है। ये हमें बताएंगे कि ये इशू क्या था, क्यों लीक हुआ। आपको जैसे मैंने बताया था कि इसकी सैम आ रही थी, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही थी। हमने फिर ये शॉक खोला, हमने कहा कि एक दफ़ा खोलते हैं, इसको चेक करते हैं। फिर अस्सलाम वालेकुम अदीब साहब, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा, मुझे बताइएगा इस शॉक का क्या इशू हुआ है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नरम हो गया था। ठीक है, इसमें कम हो गया था, इसकी वजह से जो है ये सारा लोड जो है स्प्रिंग पे आ रहा था। स्प्रिंग पे आ रहा था, ये बहुत ज़्यादा लूज था। ठीक है, ज़्यादा जम्प्स ले रही थी। ठीक है, और ये क्यों हुआ लूज़, मुझे बताएंगे प्लीज़? और दूसरी वजह इसकी ये थी कि इसकी सील जो सी है ना, जी, ये सील कौन सी सैम का आ रही थी, इस वजह से जो है ऑयल सारा बाहर आ गया था। ठीक है, लूज हो गया था, बिल्कुल ख़त्म हो गया था। ठीक है। अच्छा, मुझे इसका भी बताइएगा कि ये इसको एक इसमें आते हैं गैसी शॉक, ये ऑयली शॉक है, ऐसा ही है, 2 शॉक्स होते हैं। अच्छा, ये ऑयली शॉक है, ये रिपेयर हो सकता है। जो गैसी है वो रिपेयर मतलब करेंगे तो वो काटना पड़ेगा, और वो चले, उस टॉपिक पे नहीं जाते। मुझे बताइएगा इसकी मजदूरी कितनी है और क्या हिसाब होता है? सूरत से हो सकता है कि पहले भी हमने वीडियो में बताया कि इसका जो
गड्डी आज तक हमारे ना ये किट होती है शाह की, बिल्कुल सही, किट बिल्कुल साफ होगी तो रिपेयर होगा। ठीक है, रिपेयर नहीं होगा, सील खड़ी नहीं होगी, ठीक है, ठीक है, तो इसलिए ये किट साफ है बिल्कुल, जो देते हैं आप, तो इसलिए ये रिपेयर हो जाए। चलो ठीक है। दोबारा मुझे इसकी बताइएगा कि इसका कितना खर्चा आ जाता है सच, सामान समेत बताइएगा, ताकि मुझे आइडिया हो जाए, हमारे कस्टमर व्यूवर्स जो है उनको आइडिया हो जाए कि सामान समेत जो जो चीज़ें मतलब अगर लगें तो, अगर सही हैं तो। ये कि हांडी भी अगर ख़राब हो तो फिर तकरीबन 1000 ठीक है, अगर ख़राब ना हो तो 700 700 रुपये में आप इसको रिपेयर करके दे देते हैं, जिसमें आप ऑयल भी फिल कर देते हैं, हर चीज़ इसकी प्रॉपर कर देते हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपको एक दफ़ा फिर मैं बता देता हूँ, हम अभी जो है अरशद ऑटो स्पेयर पार्ट्स पे खड़े हैं। अभी आपने मुस्तफ़ा भाई से भी बात की करवाई है, आपकी अदीब भाई से भी बात करवाई है। आपको मैं इसका एड्रेस बता देता हूँ। बेसिकली ये जो है रावलपिंडी में हाईवे पे ढोकला खान स्टॉप से अंदर आप आएंगे तो जो है हमारा हाईवे का कब्रिस्तान है, उसके बिल्कुल अपोजिट साइड पर ये है। नंबर्स आपको मैं बता रहा हूँ, नंबर्स आप चेक कर लें, जिसमें यासिर भाई का है जो कि हमारे स्पेयर पार्ट का काम करते हैं। स्पेयर पार्ट्स इंतहाई मुनासिब रेट्स में आपको मिलेंगे। अगर आप वीडियो के बताएंगे कि हम जो है कार मैकेनिक्स की वीडियो देखिए उससे आए हैं। और दूसरा ये है कि अदीब भाई के भी आपको नंबर मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।